नमस्कार। एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज की तरफ से हमने अपने दूध उत्पादक संस्थाओं के निदेशक मंडल के साथ जो बात करने की सीरीज शुरू करी है, उसमें ही आज हमारे साथ हैं सृजनी दूध उत्पादक संस्था की चेयरपर्सन मैडम श्रीमती रोहिणी जी। आइए इनसे जानते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में और कैसे ये इस दुग्ध संस्था से जुड़ी और अपने जीवन को एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। प्लीज मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम रोहिणी है, सृजनी एमपीओ बरेली से हूँ। 11 महिलाओं से हमने अपनी सृजनी का गठन किया 5 जनवरी 2023 को। उसके बाद में फिर हमारी संस्था चालू हुई है 15 जुलाई 2024 से, फिर मैंने अपना दूध वहीं गाय का डालना शुरू किया। मुझे अच्छा रेट मिला और मैं उसकी चेयरपर्सन भी थी सृजनी की, तो थोड़ा उससे भी थोड़ी सहायता मिली कि जो सिटिंग फीस होती है उसको मैंने अपना जमा पूंजी कर ली, और जो गाय का दूध था उससे मैंने अपना पैसा जमा किया, थोड़े पति की कमाई से सब मिला के मैंने 40-50 हज़ार रुपये कर लिए। फिर मैंने 30 हज़ार दूसरी जगह से उठाए, 80 हज़ार की मैंने भैंस खरीद ली। अब मेरे पास एक गाय एक भैंस हो गई, और उसके बाद में मेरे पास छोटे मोटे लगभग 4 जानवर हो गए। पहले मेरा 2-3 लीटर दूध जाता था, अब मेरा 10 लीटर दूध जाता है, और महीने का लगभग 12,000 से 10,000 तक का हमारा आ जाता है। इससे हमारी आजीविका अच्छी हो गई है। हमने थोड़ा थोड़ा बचा के अपने पति को एक ऑटो भी लेके दिया, क्योंकि उन्हें बाहर मजदूरी करने ना जाना पड़े। अब वो हमारे घर पे ही 100-200 जो पैदा हो रहे हैं, वो भी हमारा दूसरा जरिया इसी से आ गया है। आपने साधन का और भी जरिया हाँ, जो है कर लिया है कि इसके हमारी आजीविका अच्छी हो जाए जी। और उसी में हमने अपने जो अपनी बचत करते हैं उससे मैंने अपने बच्चों के खाते अलग खुलवा दिए कि 200-300 1,000-1,500 जो मेरे पास होंगे मैं अपने बच्चों के खाते में डालती जी। और मैंने अपना बीमा भी करवा रखे हैं। इस कड़ी में आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 2-3 वर्षों में जो आपने चेंजेस महसूस करे हैं अपनी जिंदगी में, उसको अपने जीविका से जोड़ते हुए आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस विकास के किस स्तर पर इसको पहुंचाना चाहते हैं, या आपका क्या स्वप्न है, इसको कहाँ तक आगे पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, तो मेरा तो यही लक्ष्य है कि हमारी संस्था नंबर 1 पे हो जाए भारत में। हम सोचते हैं आगे 5 साल में हमारा जो है नंबर 1 पे हो जाए, 5 लाख लीटर हमारा दूध हो जाए, अगली साल का हमारा टारगेट है। और महिलाएं जितनी हो जाए हमारे लिए कमी है, इसी जना है। विकास की ये धारा बहती रहनी चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगी मैडम से, अपने आसपास की महिलाओं के लिए इनके मन में क्या शब्द होंगे, या आप किस तरह से बाकी महिलाओं को इसके लिए प्रेरित करना चाहेंगे, या जिनको कुछ परेशानियां आ रही हैं तो उनको कैसे इस क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए? हाँ, यहाँ तक का जो हमारा सफर रहा है वो अकेले हमारे का नहीं है, महिलाओं का ही है। और सबसे बड़ा इसमें योगदान जो दिया है सृजनी एमपीओ की टीम ने, कि जिस तरीके से हमने ये हमारा सहयोग टीम ने दिया है, वैसे हम इनका सहयोग देंगे तो आगे और विकास होगा। और महिलाओं को भी इसी से प्रेरणा मिल रही है कि मतलब ये आगे बढ़ रही हैं तो हम क्यों नहीं, इसलिए हम उनको जानकारी देंगे तो खुद आगे बढ़ेंगी। अब अगला प्रश्न मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगी कि आगे आने वाली जो अपनी जनरेशन है, जो अपनी अगली पीढ़ी है जी, उसको क्या हम दुग्ध व्यवसाय की तरफ आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और इसके विषय में आपका क्या विचार है? मेरा तो यही विचार है कि दूध उत्पाद से बढ़िया कोई व्यापार है ही नहीं। दूध व्यापार से बड़ा कोई काम है ही नहीं। इसमें किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, अपना कमाओ, अपना देखो कितना क्या है। बस ये है कि हमें पशुओं की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए है, क्योंकि एक है 1 से 4 हो तो जैसे उसका एक जितना टाइम एक को खिलाने में लगता है उतने ही हाथ हमारे 4 में लगेंगे। तो जब ज़्यादा व्यापार होगा तो ज़्यादा ही हिस्सा होगा। अब 1-1.5 लाख रुपए में आपने लगा दिए जानवर में, 2 पशु आ जाएंगे, एक गाय एक भैंस। अब उससे अगर भैंस से 10 लीटर आ रहा है और 15 लीटर गाय से आ रहा है तो 25 लीटर हो गया, ठीक है। कितना खा लेगी वो? आधे आधे में तो निपट ही जाएगा। सुबह शाम का काम है, दिन भर आराम से दूसरा काम कर लो। तो दूध व्यापार ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को भी इसी लाइन में डाला है, क्योंकि इससे बढ़िया कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि उससे जानवर से देखो उसका जो गोबर है, बायोगैस हम लोग बना रहे हैं, वो भी वेस्ट नहीं जा रहा है, फ्री में, ठीक है। जो उससे जो हम लोग जो वेस्टेज होता है उसको अपने खेत में डाल देंगे तो अच्छी फसल आएगी। और खाने में सब साग सब्जियां बनाओ तो जो हम लोग खरीदते हैं बाजार से दवाई लगी हुई, ये हम लोग अपने यहाँ से खाएंगे तो इससे पौष्टिक आहार भी मिलेगा, प्लस बीमारी भी नहीं लगेगी।
तो इससे तो अच्छा विकल्प कोई है ही नहीं। लेकिन जानवर के गोबर को भी हम इस्तेमाल करके अपना आजीविका में ला सकते हैं। आपने बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात कही है। हाँ। जैसे कि हम उत्पादन जितना बढ़ाएं, हाँ। वो हमारा आजीविका स्तर भी उतना बढ़ेगा। वैज्ञानिक कोण से अगर हम देखें तो उत्पादकता एक पशुपालक के जीवन में एक नई उमंग लेकर के आता है, क्योंकि उस समय आप अपना कॉस्ट बिना बढ़ाए, अपनी लागत कम करते हुए उसी पशु से अपनी उत्पादन दोगुनी कर सकते हैं जी। और उसी के साथ साथ आपके घर की इनकम, आपका जो रोजगार है वो दोगुने स्तर से बढ़ सकता है। मुझे आज मैडम से बात करके बहुत खुशी हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि ना सिर्फ महिलाएं, आगे आने वाले बच्चे जो अगले दशक तक या अगले 2 दशक तक एक वयस्क होंगे और अपने जीवन के बारे में रोजगार के माध्यम से खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहते होंगे, वो ऐसी हमारी पीढ़ियों से और हमारे उदाहरण से काफ़ी प्रोत्साहन लेंगे। और इसी के साथ मैं मैडम को धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। थैंक यू।